नमस्ते मित्रों। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने ये बाजूबंद किए थे, वैसे ही हमें अब इस वीडियो में ये गोल्डन हार जो है उसे कंप्लीट करना है। तो ये पूरा एंड दिस ऑल्सो, मैं इसे ऑन करूँ और राइट क्लिक करके सिलेक्ट हायरार्की प्लस कंट्रोल लेफ्ट क्लिक किए और शिफ्ट एच। अब इसमें से क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सब सिलेक्ट करना है। ठीक है, और ये इतना हमें चाहिए, बाकी सब बंद करना है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं रखनी है, तो यानी इसे अलग रखना, इसे भी अलग रखना, ये मीनिंगलेस होगा क्योंकि ये अलग ऑब्जेक्ट तो है बट उनका ये अपीयरेंस है कि ये इस बैंड के साथ जॉइंट है। लेकिन अगर नहीं रखते तो भी ठीक है। तो यानी अगर मैं अभी फ़िलहाल मैं इसे हाइड करता हूँ, मुझे यहाँ पर ज़्यादा बेकिंग का इशू नहीं आएगा। तो मैं यहाँ से सब कुछ ऑफ करता हूँ। ये सब कुछ ऑफ करने के बाद ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत भी है। हमने जिस तरीके का कैरेक्टर बनाया है उसके लिए ये सब चीज़ें इट्स वेरी इन सेंस ऑफ नेसेसरी, तो रखना पड़ेगा। ठीक है, एंड इसके साथ मुझे अगर अगर मैं इन सबको जॉइन करके फिर मैं बेक करूँ तो भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे सिर्फ एक एक करके करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसका नया टेक्सचर क्रिएट करता हूँ। मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं न्यू टेक्सचर करना चाहता हूँ, तो इसे मैं डुप्लीकेट करूँगा। डुप्लीकेट पर मैं नाम दूंगा, यहाँ लिखूँगा कलर। ठीक है, और ये होगा गोल्डन हार। अच्छा, अभी इसका क्या नाम था? गोल्डन हार। ठीक है, तो ये ऐसे रख सकते हैं, बट गोल्डन हार 01 लिखता हूँ बिकॉज इसके दूसरे हिस्से हैं जो एक साथ मुझे बेक करने पड़ेंगे या फिर एक एक करके बेक करने पड़ेंगे। बिकॉज इसमें शेडो काफ़ी है, इसमें एक्चुअल एनवायरमेंटल जो ऑब्जेक्ट्स दूसरे जो होंगे आस पड़ोस के, उनका एम्बियंस नहीं चाहिए, इसीलिए इनको इंडिविजुअली कर रहा हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पर आकर मैं फिर से सब डिविज़न सरफेस ऐड करता हूँ ताकि ये अच्छे से दिखे, और ये जो नाम है इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर नया टेक्सचर बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखूँगा AO। अब इसमें AO की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इट्स गुड इनफ टू हैव। ठीक है, तो 4096 एंड ओके। इसके बाद हमें एडिट में आना है, ये एडिट है। ठीक है, अब एडिट में हमने ये नोटिस किया कि ये बहुत कर्वी है, तो इसे फ्लैट करना पड़ेगा। तो आइए, अब इसे मैं फिर से ऐसे रख के मैं फ्लैट करूँगा बिकॉज आपको शॉर्टकट भी दिखे और मेरा काम भी दिखे। तो यहाँ से ये देखिए, ओके।
तो ये यूवी एडिटर है। अगर मैं यूवी एडिटर नहीं रखता हूँ और सिर्फ इतना रखता हूँ तो पता नहीं चलेगा, इसलिए मुझे ऐसे रखना है। एंड इंडिविजुअल सो कॉल, ठीक है। यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर आपके लिए ट्वीक है, मुझे सिलेक्शन बॉक्स चाहिए, तब जाके मैं ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो SY0 और SY0, उसके बाद SX0 एंड SX0, ठीक है। यहाँ पर मैंने गलती कर दी, ठीक है। तो एज लेता हूँ, एज से करता हूँ SX0, SY0, SY0 एंड SX0, ठीक है। उसके बाद सिर्फ इसे सिलेक्ट करूँगा, डोंट वरी अबाउट दिस। राइट क्लिक एंड फॉलो एक्टिव कोड्स, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। सेम प्रोसेस इसका भी करना है। तो एज SY0 और SY0, फिर SX0 एंड SX0, उसके बाद फेस एंड फॉलो एक्टिव कोड्स, ठीक है। अब इनको सिलेक्ट करता हूँ और यूवी पैक करता हूँ, पैक आइलैंड्स, उसके बाद यूवी एवरेज आइलैंड स्केल, उसके बाद फिर से पैक। अब ये सही हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसे ना मैं ऐसे नहीं रखना चाहता, मैं इसे और स्केल करना चाहता हूँ। तो इसे रोटेट 45 और यहाँ रखता हूँ, और इसे और स्केल करना चाहता हूँ तो थोड़ा सा पहले इसे, ठीक है। सो ये ज्वाइन कैसे हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। ओके, ये पूरा वन पीस है, चेक करना पड़ेगा। सही तो है, तो हो क्या गया। ओके 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 ओके, और मैं यहाँ से सिर्फ इसे सिलेक्ट करता हूँ, तब भी ये साथ में नहीं है। ओके, एंड लेट्स हैव दिस इंडिविजुअल। फिर भी तो मुझे अंडू करके पहले इसकी जो पुरानी पोजीशंस थी वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद मेड नहीं रखता हूँ, मैं इंडिविजुअली पैक करता हूँ और इसे भी, और फिर यहाँ रखता हूँ, ठीक है। इतना दूर काफ़ी है। दोनों को सिलेक्ट करना है और 45 डिग्री R45, ठीक है, यहाँ रखते हैं। उसके बाद स्केल कीजिए एंड डन, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से बेटर है। स्ट्रेट रखना भी ज़रूरी है और ऐसे भी रखना ज़रूरी है। अगर स्ट्रेट नहीं रख सकते तो आप, मतलब एंगल में नहीं रख सकते तो आप स्ट्रेट रखें, नो इशू। आप इसे स्केल कर दें, अरेंज करें, इधर रख सकते हैं तो यहाँ पर रख के आसपास थोड़ा गैप हो। सो नाउ ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें एडिट से बाहर आना है और इनको इसे सिलेक्ट करके मुझे पहले तो यूवी एक्सपोर्ट करना है, यूवी लेआउट एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पर मैंने सब काफ़ी कुछ कर दिया है, तो सेव तो अंडरस्कोर यूवी ये ऐसे आएगा एंड सेव। उसके बाद
उसके बाद हमें इमेज सेव करनी है इसकी, जो सेम होगी, एओ होगी सिर्फ, ठीक है। तो देखा जाए तो ये है उसका, बट हमें ये नाम से सेव करना है। और मैं टेम्पररी बाजूबंद कॉल ऑफ करता हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे कुछ डिटेल चाहिए, खास करके ये वाली कॉपी, ठीक है। फिर से इसे बंद कर दो, ओके, और इसमें आओ, इधर पेस्ट कर दो, सॉरी, एंड दिस, हाँ ये हो गया। इसे फिर से वही गोल्डन कलर चाहिए, तो मैं ये कलर भी सिलेक्ट करता हूँ, सिर्फ इतना रख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर यस। तो पहले हमें इसे रखना है, ओके, और हमें इसे बेक करना है, ठीक है। तो बेक करने के लिए मैंने सबडिविजन्स बढ़ाया ताकि स्मूथ बेकिंग हो, अच्छा आउटपुट निकले, और यहाँ से मैं इसे बेक करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ये नहीं होगा, क्यों? फिर से, क्योंकि हमने यहाँ पर इमेज नोड ऐड ही नहीं किया। वो जनरेट कहाँ होगा, स्टोर कहाँ होगा, यस, अब होगा। सेव कर दिया। बहुत सिंपल मॉडल है, लेकिन ऐसी इम्पोर्टेंट स्टेप्स करने ज़रूरी होते कभी कभी, क्योंकि कैरेक्टर पर ये सब चीज़ें लगने वाली है। हम जानते हैं कि इसमें शैडोज़ बहुत सारा कैप्चर होगा, लेकिन हमें जो कॉन्टेक्स्ट शैडोज़ और रियलिज़म कॉन्टेक्ट के बारे में जो करना है काम, उसमें मेरे ख्याल से ये बेटर प्रोसेस है। बाद में आप इसे यूज़ ना करें, जब आपको लगे, जब आप लाइटिंग करें, टेक्सचर करें, देखें कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है एम्बिएंट ओक्लूजन की इस मॉडल पर, इस हार के मॉडल पर, तो ठीक है, ना नहीं भी यूज़ कर सकते। लेकिन ये आपके लिए एक बेटर बैकअप होगा अगर आप पहले से बना के रखें तो। दूसरा काम यह है कि जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनका कम से कम एम्बिएंट ओक्लूजन बेक, टेक्सचर बेक तो कीजिए, इंडिविजुअली कीजिए, जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और HDRI या एनवायरनमेंट लाइटिंग में कीजिए, ना कि किसी सोर्स लाइट से, जैसे कि पॉइंट लाइट एक्सेट्रा से ना करें, एनवायरनमेंट लाइटिंग से करें, जिसका न्यूट्रल एम्बिएंट ओक्लूजन क्रिएट होगा, तो उसका बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और जितना भी प्रोसेस आप कर रहे हैं, हाँ ये दिख रहा है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये मेरे ख्याल से बहुत आगे हेल्प करेगा। वैसे मैंने टेक्सचर करते वक्त या ये बेकिंग करते वक्त मैंने बहुत कुछ नोटिस किया, और मैंने ये नोटिस किया कि मुझे जो स्किन है भीमसेन की, उनकी स्किन ज़्यादा गोरी नहीं थी, तो मुझे कलर टोन पर ध्यान देना है। मुझे उनकी स्किन के कुछ डिटेल्स थोड़ी सी रियलिज़म की तरफ, या तो वैसी डिटेल्स या वैसी एस्पेक्ट्स उनकी स्किन पर ऐड करने हैं, ख़ास करके चेहरे पर, बॉडी के बाकी के हिस्से पे जहाँ पर उनकी बॉडी एक्सपोज्ड है, तो यहाँ मुझे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो पुराने मेरे मॉडल्स हैं, रियलिस्टिक ह्यूमन सिर्फिक डमी मॉडल है, उनका टेक्सचर अच्छा है, तो उनके टेक्सचर्स की डिटेल्स को यहाँ पर हम खुद मैन्युअली पेंट करें। देखिए ये एकदम रियलिस्टिक कैरेक्टर तो है नहीं कि हम सब कुछ अच्छे से बना दें, तो ज़रूरी है कि हम उसे अपने तरीके से उसमें इनपुट करें कि क्या चाहिए क्या नहीं।
उस बेसिस पर ट्राई कर सकते हैं। देखिए ये बेक हो गया है, अब दूसरे ऑब्जेक्ट की बारी, लेकिन उसके पहले ये ऑब्जेक्ट सेव करना पड़ेगा। इसे सेव कर दिया, आपको चेक करना है, ये देखिए ओके। उसी तरीके से अब दूसरे कंटेंट की बारी, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये कैसे दिखेगा। ठीक है, ठीक है, फाइन। सो अब क्या करना है, अब बाकी के जो गोल्डन हार की जो बाकी का जो हिस्सा है वो करना है, लेकिन ये जो उनके जो छोटे छोटे पेंडेंट्स हैं वो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में तो होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि उनको यूज़ किया जाए। सो कैसे यूज़ करें उन्हें, ये हमें जानना पड़ेगा। तो जैसे मैं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, तो मैं हर एक जो मेरा गोल्डन हार का जो कंटेंट है, जो पेंडेंट्स है, प्लेट्स है, गोल्डन प्लेट्स, उनको ऑन कर रहा हूँ। सभी को ऑन कर दूंगा बिकॉज हर एक का एक दूसरे पर कोई ना कोई शैडो इन्फ्लुएंस है, तो एम्बियंस इन्फ्लुएंस सॉरी वो है, तो उसके हिसाब से हमें सबको एक साथ यानी ऑन रख के एक एक करके बेक करना है। ये शायद अच्छा ना भी दिखे तो अच्छा होगा कि हम उसे फिर भी यूज़ करें। आई थिंक सो यहाँ तक उस चीज़ का एक स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस है तो रखना चाहिए हमें। तो जैसे ये सारी चीज़ें हैं, ये मैं इसे कॉपी करता हूँ, कंट्रोल नहीं सॉरी ये कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पर आ जाता हूँ, इसे डुप्लीकेट करते हैं और फिर यहाँ इसे रखते हैं, डिलीट, ये भी डिलीट। अब एंड ठीक है, तो इन सब पे ओके गुड फाइन। अब इसका जो नाम है वो कॉपी करते हैं, यहाँ पर उसे रखते हैं, लेकिन ये हार 2 होगा। तो वैसे ही 3 राइट 3 लेफ़्ट ऐसा कुछ करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर मॉनिटर करूँ, देखिए इसे मैं एडिट करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, तो ये अकेला ऐसा डिटेल है। तो अब क्या हो रहा है ना कि ये सारे अपने आप में अरेंज हो जाएंगे, तो साथ में अगर अटैच करता हूँ तो भी दिक्कत होगी, इसीलिए मैंने अलग रखा है, क्योंकि इनका सेपरेट मूवमेंट चाहिए था मुझे, तो इन ऑब्जेक्ट्स को अलग रखा है, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे इसे अलग रख के करना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, मैं इसे अगले वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ। वी हैव प्रिपेयर्ड, वी इमीडिएटली विल स्टार्ट ऑन दी नेक्स्ट वीडियो। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।